प्रश्न दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। एक भिन्न है, उस भिन्न के अंश और हर में हम 2 जोड़ देते हैं, दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न मानेंगे x/y है, ठीक है। अंश और हर में भिन्न मानते हैं। सबसे पहले जो पूछा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना वह भिन्न x/y है। माना वह भिन्न x/y है। अब 2 शर्तें हैं। एक बार अंश और हर में हमको 2 जोड़ने के लिए कह रहा है प्रश्न में, तो 9/11 हो जाती है। एक शर्त है, अंश और हर में 3 जोड़ने के लिए कह रहा है तो 5/6 हो जाती है। यहाँ पर प्रथम शर्त है, लिखेंगे प्रथम शर्त से इस भिन्न में, यानी यह जो भिन्न है x/y है माने हैं, उसमें उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे रहे हैं, देने के लिए कह रहा है तो दोनों में हम 2 जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 9/11 के बराबर हो जा रहा है। 9/11, ठीक। अब पक्षांतर क्रिया करके जो है इसको संतुलित एक समीकरण बना लेंगे। यानी 11 बटे में इधर गुणे में होगा तो 11 में x के गुणा होगा तो 11 करने 11x, एक छिपा रहता है, 11x प्लस 11 दूना 22। इसी प्रकार 9 प्लस y प्लस 2 से गुणा करेंगे 9 में, y 9 y प्लस 2 9 18। y को लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर करके लाएंगे, 11x प्लस 9y है, इस साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस 9y बराबर करेंगे 18 प्लस में संख्या है इसी साइड में रहेगा, जो है 22 को जो है इधर पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो फिर संतुलित करेंगे। यहाँ पर 18 में से 22 को घटाना है, ठीक है। 11 माइनस 9y बराबर होगा 18 में से 22 घटाएंगे तो 22 में से 18 घटेगा तो माइनस से घट रहा तो माइनस का चिन्ह रहेगा 4। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हमारा द्वितीय शर्त कह रहा है, यहाँ सबसे पहले लिख देंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त हमारा कह रहा है कि यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है। यानी अंश और हर भिन्न माने हैं x/y, तो हम x/y के अंश व हर दोनों में 3 जोड़ेंगे तो भिन्न का मान हो जाता है 5/6, ठीक। फिर पक्षांतर क्रिया करेंगे, बटे में 6 इधर गुणे में होगा, 6 में x से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 3 18 बराबर y में 5 से गुणा करेंगे तो 5y प्लस 5 3 15। फिर पक्षांतर करेंगे, y को एक तरफ 6x प्लस है 5y तो हो जाएगा माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 प्लस 18 इधर माइनस होगा। फिर संतुलित करेंगे 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 15 में से 18 घटाएंगे तो होगा -3। समीकरण नंबर 2। अब दोनों यह जो समीकरण है पहला और दूसरा, दोनों को किसी एक विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे आसान विधि विलोपन विधि के हम द्वारा बता रहे हैं इन समीकरणों को हल करने के लिए, ठीक है। ध्यान देंगे, विलोपन विधि में क्या करते हैं, आसान नियम है कि समीकरण 1 में जो है, ठीक, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 के x के गुणांक से गुणा करते हैं, यानी 6 से जो है समीकरण 1 में गुणा करेंगे, ठीक। और 2 में जो है समीकरण 1 में x के गुणांक यानी 11 से गुणा करेंगे, ठीक। यानी इसमें जो है 6 से गुणा करना है और इसमें जो है 11 से गुणा करना है, ठीक। विलोपन विधि के द्वारा समीकरण 1 में जब 1 में गुणा करना है तो 2 को देखेंगे, x का गुणांक 6 है तो 6 से
2 में, ठीक। दूसरा में तो हमको समीकरण 1 देखना है, 11 है। 11 से गुणा करने पर, गुणा इसलिए करते हैं कि x का गुणांक आपस में समान हो, घट जाए या जुट जाए, ठीक है, इसीलिए। अब समीकरण 1 में हम गुणा कर रहे हैं, 6 से गुणा करके दिखा रहे हैं। 11 छके 66 हो जाएगा x, फिर 6 9 54 हो जाएगा y, बराबर माइनस लगा हुआ 4 में, तो 6 चौको 24 हो गया। इसी प्रकार इसमें 11 छके 66 x, फिर 11 पचे 55 y, बराबर माइनस लगा हुआ माइनस लगा देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 11 3 33। अब इसको लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। क्यों घटाने पर? क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है 66 x और 66 x का दोनों का चिन्ह एक समान है, ठीक है। असमान अगर होता तो हम जोड़ने पर लिखते तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पर 33 के पहले प्लस माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, इसका उल्टा लिखते हैं घटाने में। 55 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 55 है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ प्लस 66 है तो माइनस का चिन्ह होगा, यानी उल्टा चिन्ह लिखते हैं हर जगह। अब जो है यहाँ पर चिन्ह, बीच का चिन्ह छोड़ के जो है ऊपर नीचे के चिन्ह को देखते हैं। अगर एक जैसा रहेगा तो जोड़ेंगे, एक जैसा नहीं रहेगा तो घटाएंगे। यहाँ 66 की जगह प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस एक जैसा चिन्ह नहीं, घटाएंगे। 66 x में 66 x जाएगा तो कैंसिल, यानी 0 के तुल्य हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, बीच का चिन्ह नहीं देखते हैं तो प्लस माइनस एक जैसा चिन्ह नहीं है तो घटाएंगे। किस में से घटा सकते हैं? 55y में से, ठीक है। तो 55y में से 54y घटेगा तो 1y बचेगा, एक छिप जाएगा, प्लस में से घटाएं प्लस का चिन्ह लगेगा। अब जो है यहाँ पर प्लस माइनस है तो 33 प्लस में है, ठीक, घटाएंगे 33 ज़्यादा भी है, 33 में से हमको 24 को घटाना है तो यहाँ पर बचेगा 9, यानी y का मान कितना हो गया? 9। अब y का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, ठीक है। देखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम 2 में रख रहे हैं, यहाँ पर दिखाएंगे भी, ठीक है। 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखना है तो y का मान रखना है। y का मान क्या है? 9, यानी समीकरण 2 में जहाँ पर भी y आ जाएगा वहाँ पर 9 रख देना है। 6x माइनस 5, 5 यहाँ पर गुणे का चिन्ह छिपा रहता है, लगा देंगे। y, तो y का मान है 9 तो 9 रखेंगे, बराबर -3। तो 6x बराबर गुणा करेंगे तो 5 9 45 बराबर -3। 45 का पक्षांतर करेंगे तो जाएगा 6x बराबर -3, -45 है उस साइड जाएगा तो +45 होगा, ठीक। इसी प्रकार से हो जाएगा 6x बराबर 45 प्लस माइनस है घटेगा, यानी 45 में से 3 जाएगा तो जाएगा 42, तो x बराबर हो जाएगा 42/6। यहाँ पर गुणे में था तो बटे में होगा, 6 7 42, यानी x का मान 7। तो अब भिन्न लिख सकते हैं, अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या माने थे? x/y, ठीक है। x/y बराबर x/y, x का मान है आपका 7 बटे y का मान है 9, ठीक है, यानी उत्तर आपका आ जाएगा 7/9, ठीक है। x/y रखे हैं जहाँ पर हम माने थे, x/y यहीं से रखे हैं, ठीक। प्रश्न कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है वह शंकु के आकार का है, ठीक, उसकी त्रिज्या 3.5 है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक, यानी सेम त्रिज्या, यानी 3.5 सेमी ही त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब एक अर्धगोले के ऊपर वह बना हुआ है, ठीक। मतलब क्या हुआ कि खिलौने का ऊपर का भाग जो है शंकु होगा और नीचे वाला भाग अर्धगोला होगा। इसी प्रकार चित्र बनाएंगे
एक अर्धगोला हमने बना दिया, ठीक। इसके ऊपर एक शंकु है, ठीक। इस प्रकार से खिलौना है, ठीक। दोनों का व्यास यह होगा, यानी शंकु का भी व्यास होगा और गोले का भी व्यास होगा। यह त्रिज्या होगी 3.5 सेमी, ठीक। ध्यान देंगे। अब कह रहा है इसके बाद इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। शंकु शंक्वाकार खिलौने, यानी ये जो शंकु और अर्धगोले से बना हुआ खिलौना है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है 5.5 सेमी है, दिया हुआ है। ध्यान दें, यहाँ पर जो है और अलग अलग दोनों की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, ठीक। यह अर्धगोला है, अर्धगोला या गोले की त्रिज्या प्रत्येक जगह बराबर होती है, अर्थात 3.5 सेमी यह है, 3.5 सेमी, तो इसकी भी ऊंचाई जो है यानी आर जो है 3.5 होगा, ठीक। अब 15.5 में से 3.5 इसकी ऊंचाई अगर माइनस कर दें तो बचेगा 15 में से 3 जाएगा 12, ठीक। और 0.5 से 5 कैंसिल होगा, तो 12 सेमी जो है यानी इसका शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। प्रश्न पूरा पढ़ लेते हैं। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान देंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जो है क्या करना है, ध्यान देंगे, संपूर्ण पृष्ठीय मतलब इसके ऊपर वाले भाग का जो हमें पूरा टोटल जो है पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक। इसमें क्या क्या जुड़ेगा, यानी हम शंकु के इस ऊपर वाले भाग को हम जो कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले के भी ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों हम ऐड कर देंगे तो इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चूँकि दोनों की त्रिज्याएं समान है इसीलिए लिखते हैं, चूँकि शंकु की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या की, अर्धगोले की त्रिज्या, यानी दोनों की त्रिज्या समान थी तो लिखेंगे समान, यानी आर बराबर हो जाएगा 3.5 सेमी, ठीक। और शंकु की ऊंचाई हो जाएगी इस प्रकार से, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर हो जाएगा, ध्यान देंगे, शंकु की ऊंचाई, यह गोले की ऊंचाई यानी गोले की त्रिज्या हम 15.5 में से घटा देंगे, ठीक है। यानी लिखेंगे 15.5 माइनस 3.5 बराबर हो जाएगा 12 सेमी। शंकु की ऊंचाई हो गया। अब हमें दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ध्यान देंगे, अर्धगोले का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर सूत्र लगेगा। शंकु का ज्ञात करना है तो पाई आर यल लगेगा, ठीक है, जिसमें आर का मान और दिया हुआ है, यल का मान नहीं दिया हुआ, तो यल का मान निकाल लेते हैं। इस शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्या, यल, तिरछी ऊंचाई यल बराबर हो जाएगा कौड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। कौड़ी में एच स्क्वायर, एच का मान है 12 सेमी यानी 12 स्क्वायर प्लस आर का मान है 3.5 सेमी यानी 3.5 का स्क्वायर। दोनों का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग 144 आएगा, 3.5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 12.25। दोनों को ऐड करना है तो होगा 4 2 6 को 6, 4 1 5 और 1 आ जाएगा, यानी 156.25। इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक। इस प्रकार इसका वर्गमूल 12.5 होगा, यानी शंकु की ऊंचाई 12.5 सेमी होगी, ठीक है। अब इस शंकु का और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना था, दोनों का वक्र पृष्ठ हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, तब पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा, ठीक। अर्थात हम लिखेंगे
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई दिख रहा है तो पाई को, आर दिख रहा है तो आर को हम कॉमन ले सकते हैं। आर को क्यों कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि आर का दोनों मान जो है बराबर है 3.5 है। तो पाई आर से पाई आर कैंसिल, यल प्लस पाई आर से पाई आर एक कैंसिल, तो 2r बचेगा। ठीक, यह कैलकुलेशन इसमें जो है आसान हो जाएगा इस तरह करने से। तो यह हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान 3.5, फिर कोष्टक में यल का मान 12.5 यहाँ पर दिया हुआ। ठीक, प्लस 2 गुणे आर का मान हो जाएगा 3.5। कैलकुलेशन करते रहेंगे। 7 से यह कट रहा है 35, तो 7 बचे 35, दशमलव वाला अंक लिए हैं तो दशमलव में लिखेंगे। ठीक, अब 22 से 5 में गुणा करेंगे तो 22 बचे 110 में एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, 12.5 प्लस, अब 2 से जो इसमें गुणा करेंगे तो 2 बचे 10, 2 3 6 1 7, यानी अब जो है 11 गुणे, एंड 0 का मतलब दशमलव के बाद कुछ नहीं, छोड़ देंगे, गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 5 5 7 2 9 1 उतर जाएगा, यानी 19.5 में जो है हम 11 से गुणा कर देंगे। तो 11 पचे 55 को 5 हासिल 5, 11 9 99 और 5 104 को 4 हासिल 10, 11 करने 11 और 10 21, यानी 214.5 सेमी स्क्वायर में क्षेत्रफल लिखेंगे। यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 214.5 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। ठीक।